बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। मैं तेरा नाम नहीं लूँगा, बस तुझको शाम कहूँगा। ये शाम और तेरा नाम। चांद और इसका ग्रुप ऑर्केस्ट्रा पर बहुत खूबसूरत धुन बजा रहे थे। मेहमान आ चुके थे। तारुफ के मराहिल तय हो रहे थे। व्हील चेयर पर बैठी सालिया बेगम बहुत पुरतमकनत लग रही थी। नौफिर इनकी चेयर धकेल रहा था। कितनी सुगर लगती है ना आंटी। दोहा ने इसे टहोका दिया तो वो इसे घूर कर रह गई, मगर इसकी सरगोशियाँ जारी थीं। यार, यानस भाई का क्लोता साला भी बहुत हैंडसम है। ज़ुई दफ़ा हो जाओ, अभी किसी ने सुन लिया तो जूते पड़ेंगे। सबा ने दांत पीसते हुए कहा, आपी अब ध्यान से रहिएगा। वजदान अपना हैंडीकैम लिए अपनी पूरी सलाहियत आजमाने के मूड में था। हमरे ने इन्हें मुतल्ला किया तो दोहा ने कहा, अब की बार इसने बदतमीज़ी की तो अब्बू से जूते लगवाऊंगी इसे। जहाँ भी मुंह फाड़ के हंसो ये अपना कैमरा लेकर पहुंच जाता है। हर बार इसकी बनाई हुई मूवी में सबसे ज़्यादा फजूल सीन होते हैं। तुम्हारे बर्थडे पर हमरा की जमाई लेने का सीन इसने किस कदर मुशाक़े से बनाया था। बाद में सब देखकर हंसते रहे थे। सबा को याद आ गया था और कहता है, मैं हकीकत से करीब तरीन शूटिंग करता हूँ। हमरा ने जल कर कहा, सबा मैंने तुम्हें लेंस वाला कैमरा दिया था, कहाँ है? मोहित ने उजलत में पूछा तो गड़बड़ा गई। वो तो शायद अम्मी की अलमारी में होगा या फिर जहाँ भी है जाकर ले आओ। मोहित ने कहा तो सआदतमंदी का मुजाहरा करती फ़ौरन उठ गई। तुम लोगों को ज़रा भी मैनर्स नहीं आते। नौफिल की कज़न भी साथ हैं, इन्हें कंपनी दो। वो अब जोहा और हमरा को डांट रहा था। हमरा तो कान दबा कर भाग गई थी। हमारी कौन सी इनके साथ जान पहचान है? दोहा ने तनक कर कहा तो वो फरमाइशी अंदाज में बोला, वो हमारी मेहमान हैं, इससे बढ़कर पहचान और क्या होती है। मगर मैं किसी से फ्रैंक नहीं हो सकती। बहस मत करो दोहा, जो कहा है इस पर अमल करो। वो चिढ़ गया था। एक यही थी जो हर वक्त बदतमीज़ी और नाफरमानी पर तैयार रहती थी। क्या मजाल थी जो कभी बात मान ली हो। वो सर झटक कर स्टेज की तरफ देखने लगी जहाँ सालिया बेगम अनस को अंगूठी पहनाकर मंगनी की रस्म अदा करने वाली थी। वो लब नीचे चला गया तो दोहा ने इत्मीनान की सांस ली थी। सालिया बेगम के साथ आने वालों में इनकी नंद जरीना बेगम और इनकी बेटी अदीना नुमाया थी। बहुत पुरएतमाद और तरहदार। अदीना को शादी के साल बाद तलाक हो चुकी थी। फूफो कह रही हैं आप और आपी भी आकर तस्वीर बनवा लें। हमरा ने आके इतला फराहम की तो शाकी अंदाज में बोली, बहुत जल्दी ख्याल आ गया हमारा। शुक्र करें कि बारी आ गई है, वरना तो भाईजान ही के पोस्ट ख़त्म होने में नहीं आ रहे थे। हमरा ने अनस की तरफ इशारा किया था। इसी दिन के लिए तो सर तोड़ कोशिशें करके ब्यूटी टिप्स आजमाते रहे हैं। दोहा ने जल कर कहा। वो भी हंसने लगी, फिर से डराते हुए बोली, अगर इन्हें पता चल गया तो छोड़ेंगे नहीं। अरे छोड़ो, इन्हें कौन बता रहा है। दोहा ने बेफिक्री से हाथ हिलाया था। आप ही डियर, मैं हूँ ना, बिला मुआवजा ये खिदमत सर अंजाम देने वाला। वजदान हैंडी कैम लिए सर पर बलाए नागहानी की तरह मौजूद था। वजी खबीस, वो दांत किचकिचा कर इसके पीछे लपकी, मगर वो कहाँ काबू में आने वाला था। अपना मनपसंद सीन ड्रामा डायलॉग्स कैमरे में महफूज किए वो छलावे की तरह गायब हुआ था। जाने कैसे पाँव रपटा और वो संभलते संभलते भी मोहित के साथ महवे गुफ्तगू नौफिल अहमद से जा टकराई। गिलास में से पेप्सी छलक कर इसके सफ़ेद शर्ट दागदार कर गई थी। दोहा का रंग बदला। मोहित भी शशतर खड़ा रह गया था। आई एम सॉरी, वो मैं वजदान, वो हकला कर रह गई। भला मोहित हसन की खशमगीन निगाहों के आगे कोई क्या कह सकता था। इट्स ओके। नौफिल अब भला क्या कहता। जेब में से रुमाल निकाल कर शर्ट साफ करने लगा। कितनी मर्तबा कहा है यूँ अंधों की तरह मत भागा करो। मोहित ने बिना लिहाज के इसकी तबीयत साफ कर दी थी। शर्म और खजालत से इसकी रंगत सफ़ेद पड़ गई। नौफिल को इसकी रोनी सूरत पर तरस आ गया। डोंट वरी मोहित, हो जाता है ऐसे। वो तेज़ी से वापस पलट गई थी। सॉरी यार, तुम्हारी शर्ट बर्बाद हो के रह गई है, मोहित तासुब से कह रहा था, और वो वाकई खुद भी इतनी उलझन महसूस कर रहा था
کہ تھوڑی دیر کے بعد ہمراہ سے واش روم کا حدود اربا معلوم کرنے کے بعد اندر کی طرح بڑھ گیا۔ کوریڈور سے گزرنے کے بعد وہ شش و پنج میں مبتلا کھڑا تھا، دائیں یا بائیں۔ ہمراہ کا بتایا ہوا ایڈریس ذہن سے محو ہو گیا۔ پھر اللہ توکل اس نے دائیں طرف والے دروازے کا رخ کیا۔ اسی وقت کوئی اپنی جوہوں میں دروازہ کھول کر نکلا تو بری طرح نوفل سے متصادم ہو گیا۔ غیر ارادی طور پر جس نے سامنے والے کو گرنے سے بچایا تھا، اف اللہ، ہلکی سی چیخ نسوانی تھی۔ نوفل سٹ پٹا گیا۔ وہ وحشت زدہ سی خوبصورت آنکھیں اس کے مقابل تھیں۔ وہ تڑپ کر ہراساں اور خائف سے پیچھے ہٹی تو وہ اپنے اس غیر ارادی فعل پر قصور نہ ہوتے ہوئے بھی شرمندہ سا ہو گیا۔ سوری، آپ اتنی اچانک آئیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ وضاحت کر رہا تھا، مگر صبا کو اپنا دل ابھی تک ہاتھوں پیروں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے واش روم میں جانا تھا۔ آپ کی کزن کی مہربانی سے پیپسی میری شرٹ کو خراب کر گئی تھی۔ اس نے پھر کہا تو صبا کے حواس بحال ہوئے۔ تعصب سے اس کی شرٹ کو دیکھا۔ کس نے؟ دوہا نے؟ جی وہی تھیں۔ نوفل نے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ واش روم ادھر ہے، گیسٹ روم کے ساتھ۔ اس کی ایک نظر سے صبا کی ہتھیلیاں پسیج گئی تھیں۔ وہ گڑبڑا کر کہتی، وجلت اس کے پاس سے گزرتی باہر نکل گئی تھی۔ نوفل کی نگاہ بے ساختہ اس کے گھٹنوں کو چھوتی ناگن جیسی سیاہ چٹیاں میں اٹکی تھی۔ اس کا سادہ سا لب و لہجہ اور گھبراہٹ یاد کر کے وہ بے اختیار مسکراتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ سد باب یہی تھا کہ گیلے رومال کے ساتھ شرٹ کو صاف کیا جائے۔